प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। ये वो कार्यक्रम है जो मैं आप लोगों के कमेंट में भेजी गई कुंडलियों का अध्ययन करता हूँ और आप लोग जो मुझ पे विश्वास करके जो अपनी कुंडली देते हैं उसके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ बिना समय का नुकसान किए। सबसे पहली कुंडली जो मैंने चुनी है, ये है नाम इनका ज्ञानेंद्र, और ये कुंडली आई है 17 मई 2003 18:35 देवरिया उत्तर प्रदेश। ज्ञानेंद्र जी, आपकी कुंडली बनी है तुला लग्न की, चंद्रमा है कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि के, जन्मदिन मनाना होगा वैशाख माह में कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि, ज्येष्ठा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। हो सके तो ज्येष्ठा नक्षत्र में निश्चित रूप से दान करना चाहिए। आपने देखा है, मुझे पता है मेरा नसीब अच्छा नहीं है कि आप खुद मेरी कुंडली देख पाओगे, पर होप रखता हूँ शायद देख लें। क्या मैं सिविल सर्वेंट एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा? प्रतियोगिता परीक्षाओं में उच्च पद, कृष्ण द्वितीय, गुरु उच्च, मंगल उच्च, शुक्र बुध, चंद्रमा का प्रभाव नीच का है, शनि और चंद्रमा का संबंध जन्म कुंडली में गुरु से तो कम से कम बन ही रहा है। हाँ, बिल्कुल आपको करनी चाहिए, और मैं ये बात आपको 95% विश्वास से कह सकता हूँ। बिल्कुल करिए। दशम स्थान से शनि, दशम स्थान से गुरु, दशम स्थान के त्रिकोण में चंद्रमा, उच्च के मंगल, दशमांशा चक्र में लग्न का अधिपति अष्टम में कुंभ राशि का बैठा है, पर वहां पे लग्न में शनि, सूर्य का प्रभाव आपको आपके लग्न का चक्र से और नवांश चक्र से बहुत काफी बल मिल रहा है। थोड़ी बहुत स्थिति दशमांशा चक्र में कमजोर हो रही है, जिसको ठीक करने के लिए आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए, है ना। और साथ ही साथ आपकी कुंडली में खुद के रोजगार का भी योग लगा हुआ है। आप चाहें तो स्वयं के रोजगार में भी जा सकते हैं, पर पहले सरकारी नौकरी की तैयारी करिए। कोशिश करिए 2026 के अगस्त के बाद बढ़िया परीक्षा निकल जाए, या उसके बाद आपकी कुंडली में नौकरी का योग अच्छा रहा है। इस बीच में एक बार मन भटकेगा विपरीत के प्रति, वो होगा 2027 के अक्टूबर से लेकर के और 30 के अक्टूबर तक। मतलब जब आपको आपकी परीक्षा में सफलता के लिए लोग आपकी तरफ देख रहे होंगे, उसी समय आपका दिमाग विपरीत के प्रति देखेगा, या उस समय भटकाव आ सकता है। इस वजह से वो समय काफ़ी एक महत्वपूर्ण समय होगा, उस समय आपको बहुत सावधान रहना होगा। बाकी आपकी कुंडली में योग है, मन लगाइए, लगातार आप मेहनत कर सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है। चंद्रमा और सूर्य आमने सामने बैठे हैं, इस वजह से अपने बुद्धि, विद्या, विवेक का सही इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ 3 बार, देवी मैया के मंदिर का दर्शन और शिव जी के मंदिर की पूजा, या शिव जी के मंदिर में जाकर के मंदिर का धोना, ये बहुत अच्छा काम करेगा। लगातार मेहनत करिए। आपकी कुंडली में नीच के चंद्रमा का नीच भंग राजयोग मंगल के द्वारा, और चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि, शुक्र और बुध जैसे 2 शुभ ग्रह की दृष्टि, केंद्र में 3 घरों में मंगल, गुरु, शुक्र और बुध आपके लग्न कुंडली को बलवान बना रहे हैं। मन लगा करके काम करिए, सफलता के योग बने हैं। 2026 से लेकर के 2027 के अक्टूबर तक सबसे अच्छा समय चलेगा, उसमें भी आगे भी आपकी कुंडली में 30 के बाद तक भी योग लगा है, पर कोशिश करिए 2030 के अक्टूबर से पहले नौकरी लग जाए। क्लियर है? आपने दूसरा प्रश्न पूछा है कि पत्नी कैसी मिलेगी। आपकी कुंडली में पत्नी ठीक है, पत्नी को लेकर के घबराइए मत। हाँ, पर अभी 3 बात कहता हूँ कि कुंडली जिस किसी से भी विवाह हो मिला करके करिए। वृष राशि वृष लग्न और तुला राशि तुला लग्न की जातिकाओं से विवाह हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ अगर विवाह की दिशा दक्षिण और पूर्व हो तो ज़्यादा बढ़िया है। कुंडली कमजोर नहीं है, वैवाहिक पक्ष आपकी कुंडली का खराब नहीं है, आपका गुरु बहुत बढ़िया है, मंगल बहुत अच्छे हैं। अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता है, और चुपचाप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस बढ़ाइए। माता के स्वास्थ्य की चिंता आपको परेशान कर सकती है। आइए अगली कुंडली पे लेके आता हूँ। अगली कुंडली है जो मैंने चुनी है, इनका नाम है किशन त्रिपाठी। इन्होंने पूछा है 18 दिसंबर 2002 20:59 कानपुर उत्तर प्रदेश। आपने पूछा है जीवन में पैसा कैसा है, खुद या कम, और कब तक आएगा। अभी तो आपको राहु चल रहे हैं, अपने आप को शांत करिए, बहुत ज़्यादा जल्दबाजीपन में मत रहिए। शुक्ल चतुर्दशी के चंद्रमा आपको धनवान बनाएंगे। निर्णय आपका ठीक है। मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जन्मदिन मनाया जाए, रोहिणी नक्षत्र में दान आवश्यक रूप से किया जाए। उच्च के गुरु आपकी कुंडली में भी विराजमान है, आप फैशन से संबंधित काम कर सकते हैं। गुरु और शनि की दशा के बारे में अगर बात करते हैं तो गुरु की दशा अच्छी जाएगी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु की दशा में स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। पत्नी नौकरी करने वाली मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
आपकी कुंडली में भी नौकरी का योग बहुत अच्छा लगा हुआ है। अगर आप चाहें तो गुरु की दशा आपकी कुंडली में सबसे अच्छी दशा जाएगी। व्यापार भी आप कर सकते हैं। आपकी कुंडली में व्यापार के योग भी बहुत मजबूती से लगे हुए हैं। उच्च का चंद्रमा और सूर्य और बुध का प्रभाव आपकी कुंडली को बहुत अच्छा बना रहा है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो आपकी कुंडली में व्यक्तित्व ठीक है, फैशन की समझ अच्छी है, चरित्र का निर्माण हमें ध्यान से करना होगा, नहीं तो वो गड़बड़ भी हो सकता है। काफ़ी हद तक व्यक्ति जिम्मेदार तो होता है, पर कई बार आलस्य के प्रमाद के कारण अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पाता है। नौकरी की तैयारी करिए। आपकी कुंडली में नौकरी है, छठा भाव आपकी कुंडली का बलवान बना हुआ है। एक बार में नहीं सही, पर नौकरी का योग बना हुआ है। 2027 के जुलाई से आपको अच्छा समय मिल जाएगा। आइए अब अगली कुंडली पे लेके आता हूँ। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, इनका नाम है निशिकांत, 12 नवंबर 1995, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, और समय है 2:53 PM। कुछ वर्षों से स्वास्थ्य से परेशान हूँ, शनि राहु चल रहे हैं। एक बार हो सके तो घर में महामृत्युंजय का जप वगैरह करवा दीजिए। 2026 के अप्रैल तक अभी आप परेशान रहेंगे। मीन लग्न की कुंडली है, मिथुन राशि बनी है। गुरु मंगल और शुक्र के कारण हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। सरकारी नौकरी में सफलता नहीं मिल रही। आपने पूछा है प्रश्न। आपकी कुंडली का जो जन्म होता है वो होता है कार्तिक माह में, कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र तो बलवान है। ब्रह्मदेव की पूजा करिए। अगर हो सके तो शिव जी की पूजा भी कर सकते हैं। केंद्र खाली है लगभग, क्योंकि 3 घर खाली हैं। एकमात्र चंद्रमा आपकी कुंडली में दिग्बली होकर बैठे हैं। इसके कारण कम से कम आपकी कुंडली में प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर रहे हैं। आपकी कुंडली में जो चंद्रमा की स्थिति बनी है और जो स्थिति चंद्रमा के बाद बाकी के ग्रहों की बनी है, उसके आधार पर हाँ, आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग थोड़े कमज़ोर तो बन रहे हैं, हालांकि है फिर भी, लेकिन अभी नहीं, 2026 के अप्रैल के बाद है। अगर हो सके तो सरकारी नौकरी की तैयारी लगभग करते रहिए। और अगर बन पड़े तो मैं आपको एक बात और भी बता दूं, तो आप कभी भी अपने कारोबार से असंतुष्ट नहीं रहेंगे। आप अपने अनुभवों के बल पे, आपकी कुंडली में लग्न को पापकर्त्री लग गया है, 12वें भाव में शनि वक्री हैं और लग्न कुंडली में द्वितीय भाव में केतु बैठे हैं। इस कारण से कई बार लग्न को पापकर्त्री लग जाता है, तो कई बार परेशानी बढ़ जाती है। विवाह का योग आपने पूछा हुआ है। विवाह 2026 के अप्रैल के बाद होते हुए देख रहा हूं। अभी आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह बाधक नहीं बन रहा है, इस वजह से आपके जीवन में जो भी आप करना चाहते हैं वो हो जाएगा। वैसे आपकी कुंडली में बुध की दशा आएगी और बुध आपकी कुंडली में स्वास्थ्य को बस थोड़ी बहुत चिंताओं में रख सकते हैं। वात पित्त और कफ बुध नियंत्रित करते हैं। अष्टम भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं। दिमाग को सही जगह पे लगाइए। बैंकिंग और फाइनेंस को समझने की कोशिश करिए। शिक्षकीय योग भी आपकी कुंडली में लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में रेंटल प्रॉपर्टी से भी धन कमाने का योग काफी लगा हुआ है। फर्नीचर से भी धन कमाने का योग आपकी कुंडली में लगा हुआ है। नवांशा चक्र और दशमांशा चक्र के आधार पर आपकी कुंडली में कोयले के बिजनेस से और पशुओं की खरीद बिक्री से भी धन कमाने का योग लगा हुआ है। आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के भी धन कमा सकते हैं। कुंडली अच्छी बनी है। विवाह वगैरह करना होगा तो आपकी कुंडली के आधार पर धनु और मीन राशि या लग्न की जातिकाओं से विवाह हो तो ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ दक्षिण और पूर्व की दिशा में विवाह हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये सब चीज़ें दिखने को मिल रही हैं। अभी शनि राहु है, एक लाजवर्त 2028 के अक्टूबर तक आपको धारण कर लेना चाहिए। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, इनका नाम है किशन त्रिपाठी का हो गया, निशिकांत का हो गया, आयुष नाम है इनका, आयुष यादव, 9 सितंबर 2007, सुबह 5:05, अहमदाबाद, गुजरात। आपने पूछा है आयुष जी, सिंह लग्न की कुंडली आपकी बनी है और कृष्ण त्रयोदशी का चंद्रमा है। ये आपको अनियमित कर रहा है। श्रावण माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि आश्लेषा नक्षत्र में दान जरूर करिए और अगर हो सके तो एक तांबे का नाग शिव जी को अर्पित करिए। शिक्षकीय योग आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया लगा हुआ है। इसके साथ साथ आपकी कुंडली का 12वां भाव बड़ा बढ़िया बैठा हुआ है। आप अगर चाहें तो अपने जन्म स्थान से दूर आप पढ़ा करके व्यापार भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा, आप व्यापार करिए। आपकी कुंडली में व्यापार का योग ज़्यादा लगा हुआ है। आपने लिखा है किस करियर में जाऊंगा, जैसे अभिनेता, खेल, व्यवसाय, व्यवसाय, सिर्फ व्यवसाय, बाकी कुछ नहीं। किसी के साथ रिश्ते में आऊंगा, वो तो सबको ही आता है, आप भी आएंगे। आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा है, आप इमोशनल हैं। मेरी शादी प्रेम विवाह होगी या अरेंज मैरिज। अगर प्रेम विवाह करेंगे तो दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। और दूसरी बात अगर कह दूं तो आपका चरित्र, आपका व्यवहार और आपके जीवन का न्याय गलत नहीं है, इस वजह से आप गलत निर्णय मत लीजिएगा। कुंडली में प्रेम विवाह के योग भी बने हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन करना कितना सही है ये कुंडली मिलाने के बाद पता चलेगा।
है ना? आप करना क्या चाहते हैं और करना कितना सही रहेगा, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इस वजह से इसका ध्यान रखिएगा। चंद्रमा आश्लेषा के बैठे हैं, गंगा जी के जल का सेवन रोज दिन किया करिए। सूर्य स्वग्रही हैं, व्यक्तित्व ठीक है। शनि लग्न में बैठे हैं, पिता के साथ मतभेद आरंभ में रहेंगे, बाद में चल के ठीक हो जाएंगे। गुरु और मंगल का शिक्षकीय योग बहुत अच्छा बना हुआ है। आप व्यापार करिए, आपको व्यापार में ही सफलता मिलेगी। अगली कुंडली और अंतिम कुंडली है, नाम है इनका साहिल कुमार। डेट ऑफ बर्थ इनका भेजा है 13 अगस्त 1989, 1:55 AM, करनाल, हरियाणा। मिथुन लग्न की कुंडली बनती है, धनु राशि। इसका अर्थ होगा कि आपकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा तो बहुत अच्छा बैठ गए, बहुत बढ़िया बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं। और दरअसल जो स्थिति बनी है उनकी, उसके आधार पर यशस्विता का योग है। शुक्र चतुर्थ स्थान में नीच के भी होके बैठे हैं तो दिग्बली हैं, कोई खराबी नहीं है। आपका कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी अच्छी है। लग्न पे गुरु और राहु का प्रभाव आपके सकारात्मक प्रभावों को कभी कभी कमजोरी दे सकता है। चंद्रमा की दशा चल रही है, धन कमाने की पूरी कोशिश करिए। और आपकी कुंडली में जो आपका जन्म होता है वो होता है श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी। और आपने प्रश्न पूछा है, IT फील्ड में जॉब थी मेरी, जॉब छूट गई है। नौकरी का योग आपकी कुंडली में अक्टूबर से एक आ रहा है और एक अभी भी चल रहा है। दरअसल एक अभी चल क्या रहा है, एक नौकरी का योग आपकी कुंडली में तुरंत आएगा 30 अप्रैल के बाद। कोशिश करेंगे तो नौकरी मिल जाएगी। स्टेशनरी एंड सिलाई के सामान की शॉप की है, उस पे बैठता हूँ, मेरे लिए बिजनेस कैसा रहेगा? देखो, नौकरी का योग आपकी कुंडली में ज़्यादा है ना? व्यापार करिए, पढ़ाने वगैरह का काम आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया है, आप इंस्टीट्यूट वगैरह खोल सकते हैं। स्वास्थ्य तो ठीक आपका इसलिए नहीं है क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी लग्न को देख रहा है, शनि और चंद्रमा एक साथ बैठ गए हैं और नीच का शुक्र है 0 अंश का, इस वजह से भी कई बार स्वास्थ्य में कमजोरी होती है। लग्न का मान कमजोर हो रहा है, 5 अंश का है, इस वजह से स्वास्थ्य। नियमित दिनचर्या का पालन, सूर्य को अर्घ, आदित्याय नमः का जप, और साथ ही साथ दरअसल अगर हो सके तो महीने के किसी एक मंगलवार को अधिक संख्या में 51 बार कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करिए और गाय की सेवा करिए। इस कुंडली के आधार पर अगर बन पड़े तो गाय को फल वगैरह खिला दिया करिए। इतनी सारी चीज़ें, एक मोती भी धारण आप कर सकते हैं। आप नौकरी की तैयारी करिए, आपके पास अभी समय तो बचा ही नहीं है, तो अगर हो सके तो फिर व्यापार करेंगे या पढ़ाने का काम बहुत अच्छा रहेगा। आप जिस क्षेत्र में काम किए हैं उस क्षेत्र को ही कैसे व्यापार का स्वरूप दिया जा सकता है, आप उस पर भी विचार कर सकते हैं। आप बहुत जगह से धन कमा सकते हैं, आपकी कुंडली में ऐसा भी योग लगा हुआ है ना? ये बात है। ये आज की 5 कुंडलियां, कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।